दोस्तों नमस्कार। बहुत सारे लोगों का सपना है कि वो एडीपीओ बने और ये बड़ी खुशी की बात है कि मध्य प्रदेश में बहुत जल्द एडीपीओ की काफ़ी वैकेंसी आने वाली हैं। और जो एडीपीओ की तैयारी कर रहे हैं और जिनने अभी तक तैयारी शुरू नहीं की है और वो तैयारी करना चाहते हैं, तो हमारी कुछ आसान सी टिप्स हैं उनके लिए। ये आपके एडीपीओ के एग्ज़ाम को क्रैक करने में काफ़ी मदद करेंगी। और जैसे कि हम लोगों ने भी एग्ज़ाम को जो क्रैक किया था उसमें जो हमारे अनुभव हैं वो भी आपको हम साझा करेंगे। तो सबसे पहले तो मैं आप सभी को बधाई देना चाहता हूँ कि जो बहुत दिनों से तैयारी कर रहे हैं, तो आपका इंतज़ार ख़त्म होने वाला है। एडीपीओ 2021 में जो वैकेंसी आई थी, उसके बाद अब 2025-26 में उनका अनाउंसमेंट हो सकता है। तो मैं सबसे पहले तो आपसे आग्रह करूंगा कि आप यदि हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो को भी आप लाइक कर दीजिए। और आपको हम एडीपीओ की तैयारी करने के लिए कुछ आसान से तरीके बताएंगे जिसमें आप कम समय में भी अधिक अध्ययन कर सकेंगे और इस एग्ज़ाम को जो काफ़ी टफ माना जाता है, बड़े आसानी से आप उसको क्रैक कर सकेंगे। तो सबसे पहले तो मैं आपको बताऊं कि ये दो भागों में विभाजित है। एक भाग है जो कानून से संबंधित है और दूसरा भाग मध्य प्रदेश के सामान्य ज्ञान से संबंधित रहेगा। एडीपीओ में 600 नंबर का प्रश्न पत्र पूछा जाता है। कानून से 150 प्रश्न पूछे जाएंगे, जबकि मध्य प्रदेश के सामान्य ज्ञान से 50 प्रश्न पूछे जाएंगे। ये 200 प्रश्न पत्र का जो पेपर है, प्रत्येक प्रश्न 3 नंबर का रहेगा। तो तैयारी उस स्तर से कीजिए कि यदि आप एक प्रश्न सही करते हैं तो आपको 3 नंबर मिलेंगे। यदि आप एक प्रश्न गलत कर देते हैं तो आपके टोटल 4 नंबर कट जाएंगे। वो कैसे? एक तो उस प्रश्न का जो नंबर आप गलत किए हैं उसके माइनस मार्किंग रहती है, तो 1 नंबर तो वो। और जो प्रश्न आपका गलत हो गया है जिससे 3 नंबर मिल सकते थे, उससे आपके नंबर टोटल कटकर 4 नंबर हो जाएंगे। तो ऐसे आप तैयारी कीजिए कि आपकी माइनस मार्किंग ना हो। तो सबसे पहले तो कानून की तैयारी आप अच्छे से कर लीजिए। आज ही आप एडीपीओ के जो सब्जेक्ट्स हैं उनको देख लीजिए। कानून का जो पार्ट है उसमें 32 विषय रहेंगे जो कानून से रिलेटेड रहेंगे पूरे, जिसमें मध्य प्रदेश के कुछ स्पेशल कानून रहेंगे। इसके अलावा राष्ट्रीय स्तर पर भी जो कानून अलग प्रदेशों में भी लागू हैं और हमारे प्रदेश में भी लागू हैं, तो वो कानून रहेंगे। इसी तरीके से अगर देखें हम सामान्य ज्ञान के, तो सामान्य ज्ञान में हमारा मध्य प्रदेश का संपूर्ण, इसके अलावा राष्ट्रीय स्तर का भूगोल और कंप्यूटर से संबंधित रहेंगे। कुछ अन्य सवाल रहेंगे। तो आप जब किसी भी जो एमपी पीएससी की तैयारी कर रहे हैं उनका जो सिलेबस है उसको जब भी आप उठाकर देखेंगे तो लगभग लगभग उसी के समकक्ष एडीपीओ का भी सामान्य ज्ञान का सिलेबस रहेगा। तो आप वो एक बार देख लीजिए और उसी हिसाब से आप तैयारी शुरू कर दीजिए। कानून की जहां तक बात है, तो कानून के बारे में हम आपको कुछ आसान से टिप्स बताएंगे जिनका अगर आप अनुसरण करते हैं तो तैयारी करने में आपको बहुत ही सुविधा हो जाएगी। तो सबसे पहले तो आप जो 32 सब्जेक्ट हैं उनको देख लीजिए। उन 32 सब्जेक्ट को आप पार्ट वाइज बांट लीजिए। एक तो स्पेशल लॉज, साथ में ही ऐसे सब्जेक्ट जिनमें कम धाराएं हैं। कुछ अधिनियम ये हैं कि जिसमें 10 धाराएं, 11 धाराएं, 20 धाराएं हैं, तो उनकी तैयारी करना बहुत ही आसान होता है। तो उन सब्जेक्ट्स को आप अलग कर लीजिए। और जो मेजर सब्जेक्ट हैं, खासकर अभी हाल ही में जो लागू हुए हैं, उसमें भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, साक्ष्य अधिनियम, ये जो मेजर एक्ट हैं और इस मेजर एक्ट में पहली बार प्रश्न पूछे जाएंगे, तो इसलिए इसमें बड़ा फोकस करना है आपको। खासकर उस पार्ट पर ज्यादा फोकस करना है जो आईपीसी, सीआरपीसी और एविडेंस एक्ट से इन नए अधिनियमों में जो बदलाव होकर जोड़े गए हैं,
उस पर आपको ज्यादा फोकस करना है। साथ ही जिन धाराओं में दंड बढ़ा दिया गया है उन पर फोकस करना है। तो इस तरह से ये तीनों अधिनियमों पर आज से ही तैयारी कर लीजिए। ये आपको वैसे भी जो लॉ प्रैक्टिस कर रहे हैं, जो एडवोकेसी कर रहे हैं, उनके लिए फायदेमंद है। इसके अलावा यदि आप एडीपीओ के अलावा सिविल जज की भी तैयारी कर रहे हैं तो उसमें भी ये तीनों सब्जेक्ट काफी फायदेमंद हैं। तो इसलिए आप इन तीनों सब्जेक्ट्स पर तो बिल्कुल आज से ही पकड़ बना लीजिए। ये बड़ा महत्वपूर्ण पार्ट रहेगा आपकी तैयारी का। साथ में ही आपको हम उन अधिनियमों के बारे में भी बताएंगे जो उंगलियों पर याद किए जा सकते हैं और काफी आसान हैं। तो उन अधिनियमों को हम अगले वीडियो में बताएंगे। तो सबसे पहले तो आज हम यही जानकारी देने वाले थे कि आप तैयारी शुरू कर दीजिए। बहुत जल्द बम्पर वैकेंसी आने वाली है और एडीपीओ बहुत अच्छी जॉब है। आप एडीपीओ बनकर जो डिफेंस में नहीं कर पाते हैं वकालत या जो सेवा नहीं कर पा रहे हैं, तो आप इसमें पीड़ित पक्षकारों की मदद कर सकते हैं। आपको शुभकामनाएं। आप तैयारी में जुट जाइए। धन्यवाद।